हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको उसके लिंक मिल जाएगी और वो वीडियो आप जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचे तो 80 रुपया ज्यादा पाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जो हमको लाभ दिया हुआ है उसका जो परसेंटेज दिया वो कोई डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दी हुई, वो हमको एक सिंपल नंबर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रतिशत मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि उसको 80 रुपया ज्यादा मिलता है जब वो 15% लाभ पर बेचता है। ये जो 80 रुपया दिया है ये क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक चीज मान लेते हैं कि जब वह उस सामान को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, मान रहे हैं, तो उसे मान लीजिए 100 रुपया मिलता है। ठीक है, ये माना गया है समझाने के लिए कि ये 80 रुपया है क्या एक्चुअली में। और जब वह उसी सामान को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 80 रुपया ज्यादा मिलता है, यानी कि पहले से 80 रुपया था, यानी कि पहले 100 रुपया मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 180 रुपीज। ठीक है, ये उसे मिलता है। तो यहां पर जो हमें 180 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? इन दोनों का डिफरेंस। अगर देखा जाए, इसको घटाया जाए आपस में तो कितना आएगा? 80। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमें वहां पर 80 रुपया दिया हुआ है वो दोनों एसपी यानी कि विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था जब वह उस सामान को 10% लाभ पर बेचता है। दो कंडीशन बन रही है, एक 10% लाभ पर जब उसे बेचता है, तो यहां पर इसको हमने आपको पहले वीडियो में समझाया है कि 10% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा क्रय मूल्य है यानी कि सीपी वो कितना है? 100%। ठीक, तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10, इसका मतलब 110%। ठीक है, यानी कि 110% हो जाएगा हमारा एसपी। सेकेंड केस क्या है? कह रहा है कि जो हमें 15% का लाभ हो, कितने का? 15%। तो वहां पर भी क्रय मूल्य हमारा सेम रहेगा 100%। और एसपी कितना इस बार हमारा हो जाएगा? यानी कि विक्रय मूल्य 100 प्लस 15 इक्वल टू 115%। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था विक्रय मूल्यों का अंतर। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्यों के परसेंटेज का ही अंतर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य है वो दोनों जगह पे क्या है? सेम है। तो इसका अंतर कितना आएगा? 5। ठीक है, अब इस 5% की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 80। इसको हम निकाल लेते हैं। अब इस 5% की वैल्यू हमको दी हुई है 80। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि आप क्रय मूल्य बताइए, यानी कि कितना? क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है? 100% दोनों जगह पे। तो हम क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या करेगा? इससे मल्टीप्लाई और ये वाला नंबर इससे डिवाइड करेगा। ये प्रोसेस सेम रहेगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 5। इसको काटेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा और 2 8 16 और 2 0। तो यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 1600 रुपया हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है और ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने सामान को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसी सामान को 10% हानि पर बेचता है तो 500 रुपया कम पाता है। 500 रुपया कम पाता है, यानी कि जो 15% लाभ पर बेचता है और एक जो 10% हानि पर बेचता है, उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ। यहाँ पे समझ लीजिए, पहला कंडीशन कह रहा है कि वो जब वो उसे 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 15% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य 100% और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि एसपी 100 प्लस 15 यानी कि 115 हो जाएगा विक्रय। ये पहले का कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि जब वह उसे 10% हानि पर बेच रहा है, लॉस का मतलब हानि, तो यहां पर भी हमारा क्रय मूल्य सेम ही रहेगा 100% और लॉस की विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस में हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो 100 माइनस 10%।
कितना आ जाएगा 90%। अब क्वेश्चन में देखिए कि वहां पे हमें दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है कि जब वो 10% हानि पर बेचता है तो वो पहले से 500 रुपया कम पाता है। ठीक, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि दोनों विक्रय मूल्य के परसेंटेज का ही डिफरेंस लेंगे। ये कितना आ जाएगा 25%, यह आया इसका डिफरेंस। और क्रय मूल्य हमारा सेम है दोनों जगह पे, एसपी हमारा 100 ही रहता है। अब यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य का जो परसेंटेज का डिफरेंस मिला वो कितना है 25%। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे 25% लिखिए। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 500, वो लिखिए। अब हमें कह रहे हैं कि क्रय मूल्य बताइए, यानी कि 100% की वैल्यू पूछना है। सॉल्व कर लेंगे हम, ये आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देगा और ये नंबर डिवाइड। ये प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई और यहाँ का नंबर डिवाइड कर देगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 25। तो 25 4 जा 100 और 5 4 जा 20 और 2 0, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ 2000 रुपए। एक बार फिर समझ लेते हैं। 15% का लाभ हो रहा था यानी कि 115 हो गया उसका विक्रय मूल्य। 10% की हानि हो रही थी यानी कि यानी कि 90% यहाँ पे क्या हुआ उसका विक्रय मूल्य। फिर क्वेश्चन क्या है कि 500 रुपया कम पाता है जब वो 10% हानि पर बेचता है। यानी कि मान ले कि यहाँ पे इस सामान को वो बेच रहा था 1200 रुपए में, तो यहाँ पे उसे क्या होता है 500 रुपया कम पाता है यानी कि 700 रुपया पाता है। यानी कि डिफरेंस कितने का आया 500 का, सॉरी हाँ 500 का डिफरेंस आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस निकाल लेंगे। y 25%। अब इस डिफरेंस की वैल्यू हमको दी हुई थी कितना 500, वो लिख दिए। इसकी वैल्यू निकालनी थी क्रय मूल्य की, वो कितना है 100। सॉल्व कर लिए, आ गया 2000 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 15 वस्तुएं 10 रुपए में खरीद कर 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेच देता है, तो बताइए उसे लाभ हो रहा है या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट, अगर हानि हो रही है तो हानि परसेंट बताइए। ठीक है, हमने प्रॉफिट लॉस के पहले वीडियो में आपको बताया है कि जो लाभ या हानि जो हमें होती है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में ही पाई जाती है। ठीक, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जो वस्तु दी हुई है, एक तरफ वस्तुएं लिख लेंगे, ठीक है, और एक तरफ रुपया लिख लेंगे। ठीक है, कि कितने रुपए में उसको हमने खरीदा है। ठीक, यहाँ पे बस आपको छोटा सा चीज ध्यान रखना कि हम पहले पैसा लिखेंगे फिर वस्तु लिखेंगे। तो पहले क्या किया उसने 10 रुपए में 15 वस्तुओं को खरीदा है। ठीक है, उसके बाद फिर 15 रुपए में 10 वस्तुएं उसने बेच दी, ये लिख लिया हमने। ठीक है, और केवल एक चीज ध्यान देना है कि पहले रुपया फिर आर्टिकल्स, फिर रुपया फिर आर्टिकल्स, दोनों दिया तो लिख लिया। अब उसके बाद में इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये सबसे शानदार ट्रिक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहला वाला तो वो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य, और जब सेकंड रो को करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्रय मूल्य कितना निकल के आया 10 10 100। ठीक है, 10 10 100, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। उसके बाद में विक्रय मूल्य 15 15 ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 15 225। देखा कितनी आसानी से हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता कर लिए। ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य। अब हमने सामान 100 में खरीदा, 225 में बेचा, जाहिर सी बात है हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है 125 का। अब हमें निकालना है लाभ परसेंट। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में आपको सिखाया कि कैसे हम लाभ परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लाभ हो रहा है हमें, सबसे पहले लाभ लिख लेंगे। उसके बाद अब हमें लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट, दोनों कंडीशन में ही हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य की ही वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 100। अब चूंकि परसेंट निकालना है तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 कैंसिल आ गया 125%। ठीक है, यानी कि 125% का उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तु खरीदा 10 रुपए में,
तो पहले रुपया उसका लिखेंगे जितने में खरीदा है, उस वस्तु को लिखेंगे कितने रुपए में कितने वस्तु खरीदा, उसके बाद में कितने रुपए में कितने वस्तु बेचा, 15 रुपए में 10 वस्तु, उसको लिख लिए। ध्यान देने वाली पॉइंट यहाँ पे है कि सबसे पहले रुपया लिखेंगे फिर वस्तु को लिखेंगे, फिर ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इधर वाले को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। पहला रो हमारा क्रय मूल होगा और सेकंड रो हमारा विक्रय मूल होगा। निकाल लिया क्रय मूल और विक्रय मूल, पता चल रहा था कि लाभ हो रहा है, फिर लाभ परसेंट निकाल लिया। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 गेंदों को 25 रुपए में खरीद कर 25 गेंदों को 20 रुपए में बेच दिया जाए तो क्या लाभ होगा या हानि। अगर लाभ हो तो लाभ परसेंट, और अगर हानि हो तो हानि परसेंट। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर भी। सबसे पहले यहाँ पे हम रुपीज लिख लेंगे कि कितने रुपए में खरीदा जा रहा है, और उसके बाद में कितनी संख्या में गेंदों को खरीदा जा रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहा है वो कि वो 25 रुपए में 20 गेंदे खरीद रहा है। ठीक है, और 20 रुपए में 25 गेंदे वो बेच रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हम वही चीज। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला रो हमारा क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड रो हमारा क्या बन जाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा यानी कि क्रय मूल्य, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। आइए करते हैं, तो सीपी यानी कि 25 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा, 625। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, इतने में हमने सामान खरीदा था। फिर विक्रय मूल्य यानी कि 20 मल्टीप्लाई 20, ये कितना हो गया, 400, यानी कि इतने में हमने सामान को बेचा है। तो अब आप देखिए कि सामान को हमने 625 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेचा, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है, अगर तुमको घटा लो तो कितना आ जाएगा, 225, यानी कि 225 रुपए की हमें क्या हो रही है, हानि। अब हम क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हमने आपको भी बताया कि हम चाहे हानि परसेंट निकाले चाहे लाभ परसेंट निकाले, दोनों ही कंडीशन में सीपी यानी कि क्रय मूल्य नीचे रहता है, और जो हमें होता है लाभ या हानि वो हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हानि हो रही है, सबसे पहले ऊपर हानि लिखते हैं, कितने रुपए की हानि हो रही है। नीचे क्रय मूल्य कितना है, 625, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 25 जा कितना होता है, 625। ठीक है, और 25 9 जा होता है 225। ठीक, उसके बाद 25 1 जा 25 4 जा 100 और 4 9 जा 36, यानी कि 36% का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, तो देखा आपने इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए हों। नेक्स्ट वीडियो में हम और हाई लेवल के क्वेश्चन को ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।